एक छोटी सी कहानी, मेरी ज़ुबानी, या फिर यूँ कहें, हम सब की कहानी, मेरी ज़ुबानी। सारिका। सारिका खुद में बहुत सक्षम है, अपना बिज़नेस चलाती हैं, 2 बच्चों की माँ हैं और उन दोनों बच्चों को बहुत अच्छी ऊँचाइयों पर, बुलंदियों तक उन्होंने पहुँचाया है। अपनी ज़िंदगी की कामयाबी से वह बहुत खुश हैं। ज़िंदगी से कोई गिले नहीं, कोई शिकवे नहीं, कोई शिकायतें नहीं। फिर भी एक टीस रह जाती है, और वह टीस क्या है? वह टीस बार-बार उससे एक ही सवाल करती है, और वह सवाल है, सारिका, इस जीवन का मकसद क्या है? तुम यहाँ किस लिए हो? दोस्तों, अक्सर हम ज़िंदगी के इन सवालों के घेरे में खुद को पाते हैं, और ये सवाल हमें झंझोड़ कर रख देते हैं, क्योंकि इन सवालों का अर्थ ढूँढते-ढूँढते हम खुद पर शक करने लगते हैं। अपनी काबिलियत पर हमें शक होने लगता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि हम खुद की काबिलियत पर शक करने लगते हैं? थोड़ा मैंने सोचने और समझने का प्रयास किया, और उस प्रयास के दौरान, उस कोशिश के दौरान मुझे यह समझ में आया, जब मैं खुद को किसी और के साथ कंपेयर करूं, यानी खुद को किसी और की तुलना में रखूं, मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। मुझे ऐसा लगता है, काश मैं उसके जैसी होती। और ये जो सारिका की कहानी है ना, खुद की तलाश, ये हम सब की कहानी है। छुपी नहीं है। हम में से कोई भी इस कहानी से छुपा नहीं है, और ना ही ये कहानी हमसे छुपी है। इस खुद की तलाश में सबसे ज़रूरी बात जो हम भूल जाते हैं, वह है खुद को ही। हम खुद को ही भूल जाते हैं खुद की तलाश में। हम खुद से बातचीत नहीं कर पाते हैं, हम खुद से सवाल करने से डरते हैं। अपने अस्तित्व को समझने और पहचानने से डरते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हाँ, ये कमी है मुझ में, या फिर मैं सक्षम हूँ, सर्वगुण संपन्न हूँ। मुझे किसी तरह के सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की, या अपने आप को, खुद को टटोलने या समझने की मुझे ज़रूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों, जिस दिन हम खुद से सवाल करते हैं और खुद को टटोलते हैं, खुद को समझने की कोशिश करते हैं, उस दिन हम वह पहली सीढ़ी चढ़ते हैं, जो हमें हमारी ज़िंदगी के या हमारे अस्तित्व के मकसद की ओर हमको ले जाती है। और जहाँ हम खुद को दूसरों के साथ तुलना में रखते हैं। बड़ी दिली ख्वाहिश है, मैं ऐश्वर्या राय जैसी खूबसूरत बनूँ, या मैं सुधा मूर्ति जैसी राइटर बनूँ, या मैं अपने समीर सर जैसी एक शानदार लाइफ कोच बनूँ, टीनेजर्स कोच बनूँ। सबकी ख्वाहिशें होती हैं ना? लेकिन इन ख्वाहिशों को, इन अरमानों को पंख देने के लिए मुझे खुद से सवाल करने पड़ेंगे, और उन सवालों के जवाब में यह समझना पड़ेगा, मैं कहाँ एग्ज़िस्ट करती हूँ, मेरा अस्तित्व कहाँ है? वहाँ से मुझे जो दूर जाना है, उस मंज़िल तक पहुँचने के लिए वह कितना दूर है? यह जो कोशिशें हम करते हैं, ये जो सवाल हम खुद से करते हैं, यह हमें एक चीज़ बहुत अच्छे से समझा देते हैं। वो ये है, जैसे हमारे समीर सर ने बताया, मैं आपको भी बताना चाहूँगी कि एक पेन का काम कर सकता है, और पेपर सिर्फ़ पेपर का काम कर सकता है। पेन पेपर का काम नहीं कर सकता। और हम सब
अपने आप में खुद में सक्षम है। हमारी कामयाबियाँ, हमारी ख़ामियाँ, हमारी अच्छाइयाँ, हमारी बुराइयाँ, बस उन्हें ऐसे पस पकड़ के, कस के पकड़ के गले लगा लीजिए और खुद से कहिए, हाँ, मैं सक्षम हूँ, मैं लायक हूँ। मैं हर युद्ध लड़ने के लिए तैयार हूँ और मुझे मालूम है कि मैं ऐसा कर सकती हूँ। खुद को दूसरों के साथ तुलना में रखने से पहले खुद को अपने साथ तोलना सीखा है मैंने। और जिस दिन मैंने वो सीख लिया, फिर मैंने कभी मुड़कर नहीं देखा। लेकिन जब तक हम खुद को दूसरों के साथ तुलना में रखते हैं, एक अजीब-सी मानसिक अवस्था होती है। पता है क्या? मैंने अपनी कहानियों में ये बात कही है, जब हम अपेक्षाओं और आकांक्षाओं, उम्मीदों और ख्वाहिशों के पिंजरे में कैद होते हैं, जब हम अपेक्षाओं, आकांक्षाओं, उम्मीदों और ख्वाहिशों के पिंजरे में जब कैद होते हैं, तो उस कैद में रहने वाला कैदी भी हम हैं और हम पर वो अत्याचार करने वाला जेलर भी हम हैं। तो उस जेल से अगर निकलना है तो हमें ही खुद कुछ करना पड़ेगा, कोई नहीं आ रहा हमें बचाने वाला। और उस चीज़ को समझने के लिए, उस बात को समझने के लिए यह समझना बहुत ज़रूरी है कि मैं सिर्फ़ मैं हो सकती हूँ। और वो इकबाल साहब ने कहा है ना, अपनी खुदी को कर बुलंद इतना, अपनी खुदी को कर बुलंद इतना कि खुदा भी पूछे, बोल तेरी रज़ा क्या है? बस डटे रहिए, मेहनत करते रहिए। जिस दिन खुद को पा लिया, सब कुछ पा लिया। धन्यवाद।